उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गिरफ्तार कर दिए जाएं और मजीद हज़ारों के घर पे छापे पड़ रहे हों, जहां पर लोग अगवा कर लिए जाएं, मुकदमा भी ना दर्ज हो और 4-4, 5-5 दिन ये ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहां पर घर पर छापा पड़े और घर पे जिसके लिए छापा डाल रहे हैं वो ना नज़र आए, तो उसकी जगह उसके बेटे को उठा लिया जाए, उसके वालिद को उठा लिया जाए, उनके मुलाजमीन को उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए। वहाँ पर हमें एक आज़ादाना साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम पार्टी से जो कमिटमेंट मांगी है, उन्होंने कहा है बड़ी दो टोक कमिटमेंट चाहिए अदालत को कि ऐसा माहौल भी फराहम करना होगा कि जिसके अंदर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होता हुआ नज़र आए। तो हम इसकी भरपूर तायद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर देंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी तरीके से ज़ाहिर है यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो जो अमल हमारे हिस्से में आते हैं इस माहौल को ठीक रखने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ पूरी करेगी और हमें यकीन है कि कोर्ट की हिदायत से हुकूमत भी फिर इन जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, आप बीच में, जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ। जो कि असद उमर साहब ने कहा है उसको दोहराए बग़ैर मैं तायीद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पिटिशन है इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डिफ़ाइनिंग मोमेंट है और पूरी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें आज इस केस पर लगी हैं। तायन होना है कि मुल्क ने किस सिमत आगे बढ़ना है। हमने जमहूरी कदरों को बढ़ाना है या खुदा न खास्ता हम डेमोक्रेसी को डीरेल करने पर तुले हुए हैं और इस पर सबकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, जिसमें सियासी जमातें भी हैं और क़यादतें भी हैं, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तदब्बर का मुज़ाहरा करे, आइन का जो तक़द्दुस है उसका एहतराम करे और जिसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके असूलों में रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी हैसियत रखता है और इंशाअल्लाह हम पूरी मामलत भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और उस लेटर ऑन स्पिरिट को फॉलो करेंगे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ताकि आवाम को बेहतर गवर्नेंस मिल सके और मुल्क जिस दलदल में धंसा हुआ है उससे मुल्क को आज़ाद करवाया जाए और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ, जो हमारा ख्वाब था, जिसकी बुनियाद पर हमारे बड़ों ने इस मुल्क को 23 मार्च 1940 में अपनी करारदाद के ज़रिए आज़ाद करवाया और जिसका अयादा हमने 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में एक मरतबा फिर उसको रीइटरेट किया, उन मकासद को जो करारदाद पाकिस्तान के मकासद थे, जो हमारे आबा व अजदाद का फ़ैसला था, उसको हमने रीइटरेट किया। तो शुक्रिया। अच्छा जी, मैं 2-3 ज़रा बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आज स्पीकर साहब का और उनका फ़ैसला बड़ा अच्छा हुआ, बट मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीधा सीधा शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछें आपने इलेक्शन कराने हैं या आपने नामजदगी के ऊपर ही चलना है। क्योंकि जो इस वक्त थोड़ा सा पीछे तो इस वक्त जो थोड़ा सा चल रहा है वो ये है कि इस वक्त तो सारी नामजदगियों पे हुकूमत चल रही है। 10-10 साल के बच्चों को उठा के इन्होंने मारा है और जुडिशरी का भी हमारा हाल वैसे इस वक्त यही है कि जुमे को हमने हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी की पटिशन दायर की है, वो आज सोमवार को लगी है, 2 दिन जज साहब भी नहीं थे। मसला ये है कि देखिए पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर अदलिया के अहकामात को इस तरह से रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देना है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है और जिस तरह से इस वक्त PDM की हुकूमत ने किया है, फिर तो पाकिस्तान में कोई आइन कानून है ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल अच्छा हो और उसमें इलेक्शन हो सकें, लेकिन देखें जहाँ पे
आपका इंटीरियर मिनिस्टर आके कह रहा है कि जी हमें इमरान खान जो है उसके होते हुए या वो रहेगा या हम रहेंगे, और आप उसको इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कत्ल की धमकियां दे रहा है, वहाँ क्या माहौल ठीक होना है? देखें, मैं चीफ साहब से और सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, आइन के ऊपर नाक की सेध में चलें। पूरा कानून, पूरा वकला इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है। कोई हमें जो है ये राना सनाउल्लाह या ये जो धमकियाँ ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को डेटर नहीं कर सकती। आज अज़हर मशवानी को 4 दिन हो गए हैं, उसका पता नहीं है। हमारा जो इश्तियाक है, जो हमारे एक ब्रिटिश सिटीज़न है शाहिद, उसका नहीं पता। हमारे लोगों को उठा उठा के आज मैं हैरान हो गया हूँ। ये चौधरी यासिर साहब पता नहीं मैजिस्ट्रेट है, 10 साल के बच्चे को जुडिशल कर दिया। इस तरह होता है मुल्क में, जिस तरह से ये चला रहे हैं मुल्क। देखिए, अगर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन्होंने कहा है आपने किस तरह से इमरान खान की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया है, आपने किस तरह से उनको सिक्योरिटी नहीं दी है। मैं ये समझता हूँ जुडिशरी को वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं, और अगर यहाँ से भी कमज़ोर बात हुई या कमज़ोर फैसले हुए, फिर पाकिस्तान श्रीलंका या फिर ईरान बनेगा, फिर उससे कम नहीं ठहरना पाकिस्तान में। लिहाजा पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। 29 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत करते हैं। पाकिस्तान के जजेस और वकील वो इस मुहिम में अपने आगे खड़े हों, और अगर हम पाकिस्तान के आइन को ना बचा सके तो फिर कुछ भी नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान के आइन को बचाना सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़र्ज़ है और पाकिस्तान के अवाम का पहला फ़र्ज़ है, और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन को बचाएंगे। थैंक यू। आप नॉन लीग से हैं, आप मैनेज कैसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? आप आज़ाद हैं, लेकिन 2 साथियों की आपने गिरफ्तारी की बात की है। एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अज़हर मशवानी का तल्लत हुसैन, और उन्होंने कहा है कि वो कस्टडी में है, उनको फ़ौरन कस्टडी में लेके पूछा जाएगा। हुकूमत तो कह रही है कि वो कस्टडी में नहीं है, और इनको पूछे नहीं, उन दोनों को पकड़ना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड कराएं। ये दोनों क्यों नहीं रिकॉर्ड करा रहे? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये नून लीग के चमचागिरी नहीं चलेगी। थैंक यू। इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।